गुड मॉर्निंग बच्चों, करें स्टार्ट क्या? कल 1857 की क्रांति पढ़ा था, याद हो गया था? 1857 की क्रांति में ना किसने कहां का नेतृत्व किया, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन है आएगा। ठीक है, हमने बताया था 1857 की क्रांति की निर्धारित तिथि 31 मई 1800, क्रांति शुरू हो गई 10 मई 1857। क्रांति का प्रतीक चिन्ह था कमल का फूल और रोटी या चपाती, इसका प्रतीक चिन्ह होता था। पूरे भारत का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें अंग्रेजों की तरफ से गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। ठीक है, और क्रांति 10 मई 1857 को हरियाणा के कहां से शुरू हुई थी? अंबाला कैंट से। इस टाइम हरियाणा किसका हिस्सा था? उत्तर प्रदेश का क्या होता था? हिस्सा होता था। क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857। और एक अंबाला का जो डीसी था उसने पंजाब के कमिश्नर को पत्र लिखा, उससे पता चलता है यूपी मेरठ से भी कितने घंटे पहले? 5 घंटे पहले। लेकिन श्याम सिंह नामक गद्दार ने एक इसकी ना मतलब एक व्यक्ति था श्याम सिंह, उसने इसकी सूचना गलती से किसको दे दी थी? अंग्रेजों को दे दी, जिस कारण ये असफल हो गया। तो अंबाला कैंट से कौन सी पलटन ने विद्रोह किया? 60वीं और 5वीं पलटन ने विद्रोह किया और अंग्रेजों ने इस विद्रोह को पता चल जाने से आसानी से दबा दिया। याद रह जाएगा ना? ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन व्यक्ति का नाम पूछेगा। श्याम सिंह नामक एक व्यक्ति ने जानकारी दी थी। ठीक है, फिर हमने अलग अलग जगह का विद्रोह पढ़ा। ठीक है, बहादुरगढ़ का जो नेतृत्व किसने किया था? बहादुर जंग ने। दादरी का भी नेतृत्व किसने किया? बहादुर जंग ने किया। और आपका सबसे इंपॉर्टेंट है पलवल का किसने किया? गफूर अली और हरसुके राय ने किया। रानिया का किसने किया? नूर मोहम्मद खान रानिया का। सांपला का किसने किया? साबर खान ने सांपला का नेतृत्व किया। झज्जर का किसने किया? अब्दुल रहमान खां। बल्लभगढ़ का किसने किया? राजा नाहर सिंह ने किया। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने भट्टू का किसने किया? मोहम्मद आजम। रोहतक और खरखोदा का विशारत अली ने किया। हिसार का किसने किया? मोहम्मद आजम ने किया। पटौदी का किसने किया? अकबर अली ने किया। फरुखनगर का किसने किया? अहमद अली ने किया। ठीक है, लगभग हमने सारे के सारे नेतृत्वकर्ता पढ़े थे। ठीक है, यहाँ से आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। दुजाना का किसने किया था? हसन अली ने किया था। ठीक है, और इसके बाद 1858 का 58 का क्या आया था? और उस अधिनियम के तहत है ना हरियाणा को किसके में मिला दिया गया? पंजाब में मिला दिया गया। और एक उस अधिनियम की खास बात क्या थी बेटा? गवर्नर जनरल का पद है समाप्त हो गया। वो क्या बनेगा अब? कंपनी का शासन क्या हो गया? समाप्त हो गया। वो सीधा किसके अधीन चला गया? ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ से हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से आगामी एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएंगे? अब है ना हम धीरे धीरे हरियाणा के गठन की ओर बढ़ेंगे। हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को। किन परिस्थितियों में हरियाणा का निर्माण हुआ? एक क्वेश्चन आता है बेटा, 1819 में ना अंग्रेजों ने हरियाणा को 3 हिस्सों में बांटा। अंग्रेजों ने, लिख लो, अंग्रेजों ने हरियाणा को कितने हिस्सों में बांटा? 3 प्रांतों में या 3 हिस्सों में। ठीक है, एक उत्तरी प्रांत, क्या नाम दिया गया बेटा एक प्रांत को? उत्तरी प्रांत। और एक का नाम दिया गया केंद्रीय प्रांत, केंद्रीय प्रांत। और एक का नाम दिया गया दक्षिणी प्रांत। क्या नाम दिया गया? दक्षिणी प्रांत। याद कर लेना, 1819 में अंग्रेजों ने हरियाणा को कितने हिस्सों में बांटा था? 3 हिस्सों में बांटा था। उत्तरी प्रांत, केंद्रीय प्रांत और दक्षिणी प्रांत। 1800 लिख लो बेटा, 19 में अंग्रेजों ने हरियाणा को कितने हिस्सों में बांटा था? उत्तरी प्रांत, दक्षिणी प्रांत और केंद्रीय प्रांत। और 1833-34 में ना 1833-34 में
अंग्रेजों ने हरियाणा को अपना उत्तर पश्चिमी प्रांत बनाया। ये HSSC ने पूछा है, डबल अंडरलाइन करके लिख लेना। 1833-34 में अंग्रेजों ने हरियाणा को अपना कौन सा प्रांत बनाया था? उत्तर पश्चिमी प्रांत बनाया। ये डबल अंडरलाइन करके लिखना। 1833-34 में अंग्रेजों ने हरियाणा को अपना कौन सा प्रांत बनाया था? उत्तर पश्चिमी प्रांत बनाया। 1833-34 में अंग्रेजों ने हरियाणा को कौन सा प्रांत बनाया था बेटा? उत्तर पश्चिमी प्रांत बनाया। और इसकी जो राजधानी थी ना, वो क्या बनी? आगरा बनी। उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी कौन सी थी बेटा? आगरा थी। ये क्वेश्चन आ गया है। तो अगर मैं दूसरे शब्दों में, सिंपल शब्दों में बात करूं तो हरियाणा की राजधानी क्या बनी? आगरा बनी। क्योंकि हरियाणा अंग्रेजों का कौन सा प्रांत था? उत्तर पश्चिमी प्रांत। इसने हरियाणा की राजधानी तो नहीं पूछा, इसने पूछा उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? आगरा। आगरा कहां पर है बेटा? उत्तर प्रदेश में। यही तो मैंने पढ़ाया था। 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा किसके पास था? उत्तर प्रदेश के पास था। और उत्तर प्रदेश के पास है ना, कब गया? 1833-34 में। समझ पा रहे हो? 1833-34 में हरियाणा को अंग्रेजों ने अपना कौन सा प्रांत बनाया? उत्तर पश्चिमी प्रांत। और इसकी कैपिटल कौन सी थी? आगरा थी। ठीक है, याद हो जाएगा ना। 1819 में हरियाणा के अंग्रेजों ने कितने प्रांत बनाए? 3। एक उत्तर, एक दक्षिण और एक सेंटर, यानी जिसे केंद्रीय प्रांत बोलते थे। 1833-34 आते आते हरियाणा को अंग्रेजों ने अपना कौन सा हिस्सा बनाया? उत्तर पश्चिमी हिस्सा बनाया या प्रांत बनाया। उसकी राजधानी कौन सी होती थी? आगरा होती थी। याद रह जाएगा ना। वेरी गुड। ठीक है, अब बेटा 1857 की क्रांति हमने पढ़ ली है। अब है ना हरियाणा, है ना, मैंने आपको बताया था 1858 में हरियाणा किसके अधीन हो गया था? 1858 में हरियाणा किसके अधीन हो गया था? पंजाब। पंजाब से पहले हरियाणा किसके हिस्से में था? यूपी। और यूपी से पहले कहते हैं किसी टाइम हरियाणा किसके हिस्से में था? मध्य प्रदेश के पास भी हरियाणा रहा है। यूपी से पहले पूछे ना, हरियाणा किसके पास था बेटा? MP के पास था। यूपी से पहले हरियाणा किसके पास होता था? मध्य प्रदेश के पास होता था। यूपी से पहले हरियाणा किसके पास होता था? तो यूपी से पहले हरियाणा किसके पास होता था? MP के पास होता था, मध्य प्रदेश के पास होता था। यूपी से पहले हरियाणा किसके पास होता था? तो यूपी से पहले हरियाणा किसके पास होता था? MP के पास होता था। MP बोले तो मध्य प्रदेश के पास होता था। तो हरियाणा पंजाब से पहले यूपी के पास, यूपी से पहले मध्य प्रदेश के पास होता था। उज्जैन मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, याद हो जाएगा ना। अब है ना हरियाणा, है ना, 1858 से लेकर 1 नवंबर 1966 तक किसके पास था? पंजाब के पास था। तो पंजाब से अलग होने के लिए ना हरियाणा को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। टाइम था बेटा 1923 का। सबसे पहले एक व्यक्ति होते थे जिनका नाम था स्वामी सत्यानंद। क्या नाम था बेटा? स्वामी सत्यानंद। इन्होंने ना लाहौर से मांग उठाई कि हरियाणा को किससे अलग किया जाए? पंजाब से अलग किया जाए। तो लिख लो, हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग 1923 में किसने उठाई थी? स्वामी सत्यानंद ने उठाई थी। हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग किसने उठाई थी बेटा? स्वामी सत्यानंद ने उठाई थी। कहां से उठाई थी? लाहौर से उठाई थी कि हरियाणा को किससे अलग कर दिया जाए? पंजाब से अलग कर दिया जाए। लिख लो, हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग किसने उठाई थी? स्वामी सत्यानंद ने उठाई थी। और स्वामी सत्यानंद ने ये मांग कहां से उठाई थी? लाहौर से उठाई थी। किसने उठाई थी? स्वामी सत्यानंद ने उठाई। और स्वामी सत्यानंद ने ये मांग कहां से उठाई थी? लाहौर से उठाई थी कि हरियाणा को किससे अलग किया जाए? पंजाब से अलग किया जाए। किसने उठाई थी? स्वामी। कब उठाई थी बेटा? 1923 में उठाई थी। ठीक है, और यह मांग है ना उन हरियाणा को पंजाब से अलग करने की 1926 में एक समिति बनी थी बेटा, जिसका नाम था स्वागत समिति। क्या नाम था? स्वागत समिति। ठीक है, ये स्वागत समिति है ना, ये पार्ट होता था एक मुस्लिम
लीग का पार्ट था। और मुस्लिम लीग है ना, इंपॉर्टेंट है, 1906 में बनी थी। मुस्लिम लीग कब बनी थी बेटा? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुई थी? ढाका में हुई थी। मुस्लिम लीग का एक पार्ट थी जिसका नाम क्या होता था? स्वागत समिति होता था। 1926 में ना एक स्वागत समिति के एक अध्यक्ष होते थे बेटा, जिनका नाम होता था पीरजादा। क्या नाम होता था? पीरजादा मोहम्मद हुसैन नाम होता था। क्या नाम होता था उस व्यक्ति का? पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने 1926 में हरियाणा को किससे अलग करने की मांग उठाई थी? पंजाब से अलग करने की मांग उठाई थी। 1923 में किसने उठाई बेटा? स्वामी सत्यानंद ने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग किसने उठाई थी? स्वामी सत्यानंद ने। ठीक है, कहां से उठाई थी? लाहौर से। 1926 में किसने उठाई थी? पीरजादा मोहम्मद हुसैन। ये किस समिति के अध्यक्ष होते थे? स्वागत समिति के अध्यक्ष होते थे। और स्वागत समिति बेटा किसका पार्ट होती थी? मुस्लिम लीग का पार्ट होती थी। स्वागत समिति किसका पार्ट होती थी? मुस्लिम लीग का पार्ट कौन सी समिति होती थी? स्वागत समिति होती थी। तो स्वागत समिति के एक अध्यक्ष होते थे जिनका नाम क्या होता था? पीरजादा मोहम्मद हुसैन। उन्होंने क्या उठाई थी? हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई। इन्होंने कहा कि हरियाणा को पंजाब से अलग करके किस में शामिल कर दिया जाए? दिल्ली में शामिल कर दिया जाए। लिख लो, पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने कहा था हरियाणा को पंजाब से अलग करके किस में शामिल किया जाना चाहिए? दिल्ली में शामिल किया जाना चाहिए। हरियाणा को पंजाब से अलग करके किस में शामिल कर दिया जाए? दिल्ली में शामिल कर दिया जाए। ये मांग किसने उठाई थी बेटा? पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने उठाई थी। किसने उठाई थी ये मांग? पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने उठाई कि हरियाणा को पंजाब से अलग करके किस में शामिल कर दिया जाए? दिल्ली में शामिल कर दिया जाए। ये मांग किसने उठाई थी? पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने उठाई थी। किसने उठाई थी? पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने उठाई थी। कब उठाई थी? 1926। किस समिति के अध्यक्ष होते थे? स्वागत समिति किसका पार्ट थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में ढाका में हुई थी। ठीक है, और पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने क्या कहा? हरियाणा को पंजाब से अलग करके किस में शामिल किया जाए? दिल्ली में। एक 1928 में बेटा एक हुआ था सर्वदलीय सम्मेलन। क्या हुआ था बेटा? सर्वदलीय सम्मेलन। सर्वदलीय सम्मेलन वो होता है जिसमें सभी दल क्या होते हैं? शामिल होते हैं। 1928 में कौन सा सम्मेलन हुआ था? सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था। सर्वदलीय सम्मेलन वो होता है जिसमें सभी क्या लेते हैं? हिस्सा लेते हैं, या सभी दल शामिल होते हैं। जैसे मुस्लिम लीग हो गया, आर्य समाज हो गया, हिंदू महासभा हो गई, कांग्रेस हो गई, यानी जितने भी भारत में छोटे छोटे दल है ना, ठीक है, वो सारे इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। तो सर्वदलीय सम्मेलन में कहते हैं महात्मा गांधी सबसे बड़ा लीडर था बेटा उस टाइम, महात्मा गांधी। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा लीडर कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, ये भी चाहते थे कि हरियाणा किससे अलग हो? पंजाब से अलग हो। लेकिन कहते हैं एक था आपका आर्य समाज। कौन सा समाज बेटा? आर्य समाज। एक था हिंदू महासभा, हिंदू महासभा। एक था जनसंघ, जनसंघ, जनसंघ पार्टी। ठीक है, ये तीनों नहीं चाहते थे कि हरियाणा किससे अलग हो? पंजाब से अलग हो। देखो, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग चाहती थी हरियाणा किससे अलग हो जाए, लेकिन हरियाणा को पंजाब से अलग ना करने के पक्ष में कौन से तीन थे? इन्हीं का नाम पूछा जाता है। आर्य समाज, हिंदू महासभा और जनसंघ पार्टी। लिख लो, आर्य समाज, हिंदू महासभा और जनसंघ पार्टी। आर्य समाज, हिंदू महासभा और जनसंघ पार्टी। आर्य समाज, हिंदू महासभा और जनसंघ पार्टी। इन्होंने क्या कहा था बेटा? हरियाणा को किससे अलग नहीं किया जाना चाहिए?
पंजाब से अलग नहीं किया जाना चाहिए। तो किसकी बात को माना गया? इन तीनों की बात को माना गया। और हरियाणा को किससे अलग नहीं किया गया? पंजाब से। वो पूछेगा कौन से लीडर पक्ष में थे? तो महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना पक्ष में थे। कौन से तीन दल पक्ष में नहीं थे? आर्य समाज, हिंदू महासभा और जनसंघ। इन तीनों ने कहा था हरियाणा को किससे अलग ना किया जाए? हरियाणा को पंजाब से अलग ना किया जाए। याद रह जाएगा ना? ठीक है। 1923 में किसने उठाई थी? स्वामी सत्यानंद ने लाहौर से उठाई। 1926 में पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने उठाई। और 1928 में किसने उठाई थी? सर्वदलीय सम्मेलन में ये मांग उठी। और उसमें महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे अलग हो, लेकिन कौन नहीं चाहता था? आर्य समाज, हिंदू महासभा और जनसंघ पार्टी। तो इन तीनों की बात को माना गया। 1929 में ना एक रिपोर्ट आई थी बेटा, जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1929 में। और ये है ना, लिख लो, किसी भी भारतीय के द्वारा, ये नेहरू रिपोर्ट लिखी थी मोतीलाल नेहरू ने। किसने लिखी थी बेटा? मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट को लिखा। ये किसी भी भारतीय के द्वारा लिखा गया भारत का क्या था? संविधान था। अगर पूछे भारत का संविधान सबसे पहले किस भारतीय ने लिखा? जिसका नाम था मोतीलाल नेहरू। और इसने किस रिपोर्ट में लिखा था बेटा? नेहरू रिपोर्ट में लिखा था। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1929 में। नेहरू रिपोर्ट में भी ये लिखा गया कि हरियाणा को किस से अलग किया जाना चाहिए? पंजाब से अलग किया जाना चाहिए। ये मोतीलाल नेहरू ने लिख दिया था, हरियाणा को किस से अलग किया जाना चाहिए? पंजाब से अलग किया जाना चाहिए। ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, किस भारतीय ने सबसे पहले भारत का संविधान लिखा था? तो मोतीलाल नेहरू ने। किस रिपोर्ट में लिखा था बेटा? नेहरू रिपोर्ट में लिखा था। किस भारतीय ने भारत का संविधान लिखा था? तो मोतीलाल नेहरू ने लिखा। किस रिपोर्ट में लिखा था? नेहरू रिपोर्ट में लिखा। और नेहरू रिपोर्ट में यह स्पष्ट लिखा गया कि हरियाणा को किस से अलग किया जाना चाहिए? पंजाब से अलग किया जाना चाहिए। दोबारा बताता हूं, 1923 में किसने उठाई थी? स्वामी सत्यानंद ने उठाई कि हरियाणा को किस से अलग किया जाना चाहिए। कहां से उठाई थी? लाहौर। 1926 में किसने उठाई? पीरजादा मोहम्मद हुसैन। किस समिति के अध्यक्ष होते थे? स्वागत समिति के अध्यक्ष होते थे। उन्होंने भी मांग उठाई हरियाणा को किस से अलग किया जाना चाहिए? पंजाब से अलग किया जाना चाहिए। ठीक है, याद रह जाएगा ना। 1926 के बाद 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन में भी मांग उठी। महात्मा गांधी मोहम्मद अली जिन्ना पक्ष में थे, लेकिन पक्ष में कौन नहीं थे? आर्य समाज, हिंदू महासभा, जनसंघ पार्टी। 1929 में किस रिपोर्ट में लिखा गया? नेहरू रिपोर्ट। किसने लिखी? ये भारत का क्या था? संविधान था, जो भारतीय के द्वारा लिखा गया। इसमें भी कहा गया कि हरियाणा को किस से अलग किया जाना चाहिए? पंजाब से अलग किया जाना चाहिए। याद रह जाएगा ना? वेरी गुड। ठीक है, अब बात आई बेटा 1931 में। देखो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। एक बार सुन लो, गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ये किस आंदोलन को बंद कराने के लिए हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया, इसको बंद करवाने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। पहला 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1900। तीनों लंदन में हुए थे। कहां पर हुए थे बेटा? लंदन में हुए। और तीनों में कौन गए थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गए थे। कौन गए थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गए थे। और महात्मा गांधी केवल किस में गए थे? दूसरे में गए थे। तो 1931 में एक गोलमेज सम्मेलन हो रहा था। ठीक है, कौन सा सम्मेलन हो रहा था बेटा? गोलमेज सम्मेलन हो रहा था। उसमें एक व्यक्ति था जोफ्री कॉर्बेट। ठीक है, जोफ्री कॉर्बेट। इसने भी ना, ये भारत सचिव था। क्या था बेटा? भारत सचिव था। इसने भी मांग उठाई, जोफ्री कॉर्बेट ने, हरियाणा को किस से अलग किया जाना चाहिए?
पंजाब से अलग किया जाना चाहिए। ठीक है, 1931 में लिख लो, दूसरी गोलमेज सम्मेलन में जोफ्री, ठीक है, भारत सचिव कौन होता था बेटा? जोफ्री कॉर्बेट ने भी ये मांग उठाई कि हरियाणा को किस से अलग किया जाना चाहिए। तो हरियाणा को किस से अलग किया जाना चाहिए? पंजाब से अलग करना चाहिए। ये मांग किसने उठाई बेटा? जोफ्री कॉर्बेट ने उठाई। देखो कितनी बड़ी बात है। सम्मेलन कहां पर हो रहा है? लंदन में। लंदन 7 समुद्र पार माना जाता था बेटा। ठीक है, लंदन कितने समुद्र भारत से दूर था? 7 समुद्र पार मीटिंग हो रही है और उसमें भी कहा जा रहा है हरियाणा को किससे अलग किया जाना चाहिए। और कितना बड़ा, भारत सचिव का पद कोई छोटा नहीं है। जोफ्री कॉर्बेट वहां पर बोल रहा है कि हरियाणा को किससे अलग करना चाहिए? पंजाब से अलग करना चाहिए। वहां भी इस बात को माना नहीं गया। ठीक है, अब बेटा एक है तारीख थी, ये तारीख पूछी गई थी एग्जाम में, 9 सितंबर 1932। ठीक है, डी गुप्ता एक बहुत बड़े मतलब स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, देश बंधु गुप्ता भी बोलते हैं। डी गुप्ता ने, ये तारीख पूछी गई थी, डी गुप्ता ने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग कब उठाई थी? तो हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग कब उठाई थी बेटा? 9 सितंबर 1932 को लिख लो। डी गुप्ता ने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग कब उठाई? 9 सितंबर 1932। एक बहुत बड़े लीडर हुए थे बेटा डी गुप्ता। तो डी गुप्ता ने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग कब उठाई थी? 9 सितंबर 1932। 1923 में स्वामी सत्यानंद जी ने, 1926 में पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने, और 1926 के बाद 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन में, 1929 में नेहरू रिपोर्ट में, 1931 में जोफ्री कॉर्बेट ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, और 9 सितंबर 1932 को किसने उठाई? डी गुप्ता ने उठाई। ठीक है, और 1931 की जो गोलमेज सम्मेलन हुई थी ना, उसमें किसने हिस्सा लिया था बेटा? महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया। ये एसएससी पूछती है, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी केवल किस में गए थे? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे। गांधी तीनों में से केवल किस में गया था? और कौन सा व्यक्ति तीनों में गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों में गए थे। और महात्मा गांधी केवल किस में गए थे? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में केवल कौन गए थे? महात्मा गांधी गए थे। और कहते हैं महात्मा गांधी को ना यहाँ से बेइज्जत करके, मतलब बेइज्जती की गई थी महात्मा गांधी को इस गोलमेज सम्मेलन में ना, अर्धनंगा फकीर या देशद्रोही फकीर कहा था ब्रिस्टल चर्चिल ने। और फिर महात्मा गांधी इस मीटिंग को बीच में छोड़कर आ गए थे। ठीक है, तो इतना याद कर लेना। 9 सितंबर 1932 को किसने उठाई थी? डी गुप्ता। अब 1946 में लिख लो, 1946 भारत आजादी की ओर बढ़ रहा था। एक व्यक्ति था जिसका नाम था पटादी सीतारमैया। पटादी सीतारमैया। इसने मांग उठाई हरियाणा को किस से अलग करने के लिए? पंजाब से। हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग किसने उठाई थी? पटादी सीतारमैया ने उठाई। 1946 में हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग किसने उठाई थी बेटा? पटादी सीतारमैया ने उठाई। 1946 में हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग किसने उठाई थी? पटादी सीतारमैया ने उठाई थी। ये पटादी सीतारमैया वही है जो महात्मा गांधी के क्या होते थे? खास होते थे। और इनको 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव हराया था। ये वही पटादी सीतारमैया है। इन्होंने 1946 में क्या मांग उठाई? हरियाणा को पंजाब से क्या किया जाए? अलग किया जाए। लेकिन हरियाणा को पंजाब से अलग नहीं किया गया। अब टाइम आया बेटा 1947 का। भारत क्या हो गया? भारत क्या हो गया था? आजाद हो गया था। कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया था? आजाद हो गया।
लेकिन भारत को तो आजादी मिल गई, लेकिन हरियाणा को आजादी नहीं मिल पाई। तो भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947। एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 को क्या बना? भारत बना। अब जब भारत 15 अगस्त 1947 को बन गया ना, तो जैसे ही भारत बना ना, तो अब है ना, उस टाइम जो पंजाब के सीएम होते थे ना, उनका नाम होता था गोपी चंद भार्गव। कौन होते थे? गोपी चंद भार्गव। लिख लो, जिस टाइम भारत बना उस टाइम पंजाब के, भारत आजाद हुआ उस टाइम पंजाब के सीएम कौन होते थे? गोपी चंद भार्गव होते थे। लिख लो, 1947 में जो पंजाब के सीएम होते थे, ठीक है, वो कौन होते थे? गोपी चंद भार्गव, हरियाणा के सिरसा से थे। ये पंजाब के जो सीएम थे ना, गोपी चंद भार्गव, ये हरियाणा में कहां से थे बेटा? सिरसा से थे। लिख लो, गोपी चंद भार्गव का संबंध कहां से होता था? सिरसा से होता था। लिख लो, गोपी चंद भार्गव का संबंध कहां से होता था? सिरसा से होता था। ठीक है, और मतलब 1947 में भारत आजाद हो गया, लेकिन हरियाणा को आजादी नहीं मिली। वो पूछेगा, जिस टाइम भारत आजाद हुआ उस टाइम पंजाब के सीएम कौन थे? गोपी चंद कौन होते थे? भार्गव होते थे। कौन होते थे बेटा? गोपी चंद भार्गव होते थे, जो कहां से होते थे? सिरसा से होते थे। कहां से होते थे? सिरसा से होते थे। ठीक है, तो देखो 1947 तक का हमने इतिहास पढ़ा। हरियाणा बनने की मांग है ना, 1923 में उठी, 1926 में उठी, 1928 में उठी, 1929 में उठी, 1931 में उठी, 1932 में उठी और 1946 में उठी। ये सारे के सारे क्वेश्चन एचएसएससी ने पूछ लिए हैं। 1923 में स्वामी सत्यानंद जी ने लाहौर से उठाई थी। 1926 में स्वागत समिति के अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने उठाई। 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन में इसमें पक्ष में कौन नहीं था? हिंदू महासभा, जनसंघ पार्टी और आर्य समाज। 1929 में क्या हुआ था? नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने तो लिख दिया था हरियाणा को पंजाब से अलग किया जाए। 1931 में जोफ्री कॉर्बेट ने लंदन में उठाई थी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जिसमें महात्मा गांधी गए। 9 सितंबर 1932 को दी गुप्ता या देश बंधु गुप्ता ने उठाई। ठीक है, और 1946 में पटादी सीतारामैया ने उठाई। लेकिन हरियाणा की मांग उठती रही, लेकिन हरियाणा बना नहीं था। अब 1947 में भारत आजाद भी हो गया, लेकिन हरियाणा को बनने में सफलता नहीं मिली। फिर कहते हैं 1948 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मास्टर, आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, मास्टर तारा सिंह। ठीक है, मास्टर तारा सिंह। ठीक है, इनका एक समाचार पत्र होता था जिसका नाम होता था अजीत होता था। इन्होंने ना किस सूबे की मांग उठाई? पंजाबी सूबे की मांग उठाई। लिख लो, 1948 में मास्टर तारा सिंह ने, लिख लो 1948 में मास्टर तारा सिंह ने किस सूबे की मांग उठाई थी? पंजाबी सूबे की मांग उठाई। ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा 1900। ठीक है, कब की बात है? 1948 में पंजाबी सूबे की मांग किसने उठाई थी? मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे की मांग उठाई थी। किसने उठाई थी? देखो एक बात याद करना, पंजाबी सूबा आते ही ना दो नाम याद रखने हैं, एक तो संत फतेह सिंह और एक मास्टर तारा सिंह। दोनों ने पंजाबी सूबे की मांग उठाई है। संत फतेह सिंह ने 1960 में उठाई थी, लेकिन पहले किसने उठाई थी? मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह ने कब उठाई? 1948। उनका समाचार पत्र पूछ लिया गया था, अजीत उनका समाचार पत्र था, और इस समाचार पत्र के माध्यम से ना उन्होंने किस सूबे की मांग उठाई? पंजाबी सूबे की मांग। अब है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू मास्टर तारा सिंह से मिले और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था भारत एक सेक्युलर स्टेट है। हम पढ़ते हैं ना, भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो ना, उसमें लिखा है भारत कैसा राज्य है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत कैसा राज्य रहेगा? एक धर्मनिरपेक्ष
राज्य रहेगा। जो भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा था। और जब संविधान बना तो 395 अनुच्छेद थे और संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी। मूल भाग में कितनी थी? 8 थी, बाद में 12 जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से पढ़ोगे, 10वीं अनुसूची दल बदल पर, 11वीं पंचायती राज और 12वीं शहरी स्वशासन से संबंधित सूची है। ठीक है, 12 की 12 अनुसूचियां है ना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, संविधान की पहली अनुसूची है ना, वो भारत में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का या संघ का वर्णन मिलता है। संविधान की दूसरी अनुसूची में वेतन व भत्तों का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? वेतन व भत्तों का। तीसरी अनुसूची में शपथ का वर्णन मिलता है कि पदाधिकारियों को शपथ कौन दिलाएगा। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व का वर्णन मिलता है। पांचवी अनुसूची में एससी और एसटी का वर्णन मिलता है। छठी अनुसूची में एसटी के 4 एरिया असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का वर्णन मिलता है। 7वीं अनुसूची शक्तियों का विभाजन रहेगा। 8वीं अनुसूची मानक भाषा रहेगी और बाद में मानक भाषाएं जोड़ी गई थी। स्टार्टिंग में कितनी थी? 14 थी, आज कितनी है? 22। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, ठीक है, ये मानक भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी। ठीक है, बाद में एक नमक से याद कर लेना, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। एएमपीएम से याद कर लेना, 4 बाद में जोड़ी गई थी। ठीक है, और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से थी, 1951 में पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 1985 में दल बदल पर रोक लगाती है, 52वें संविधान संशोधन द्वारा। 11वीं अनुसूची 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा और 12वीं अनुसूची 1992 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। शेड्यूल बोलते हैं इन्हें, अनुसूची। ठीक है, तो मास्टर तारा सिंह ने ना पंजाबी सूबे के द्वारा किसकी मांग उठाई थी? अजीत समाचार पत्र के द्वारा किस सूबे की मांग उठाई थी? पंजाबी सूबे की मांग किसने उठाई थी? मास्टर तारा सिंह ने उठाई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले कि आज आप पंजाबी सूबा मांग रहे हो, कल को कोई है ना हिंदू सूबा मांगेगा, परसों कोई सिख सूबा मांगेगा, अगले दिन है ना कोई बौद्ध सूबा मांगेगा, कोई जैन सूबा मांगेगा। इस प्रकार से तो भारत के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। हम आपको पंजाबी सूबा नहीं देख सकते। ये कहते हैं हम पंजाबियों के लिए एक अलग से क्या होना चाहिए? सूबा या एरिया होना चाहिए। ठीक है, तो कहते हैं अब है ना बात आई 1 अक्टूबर 1949। ठीक है, तो इस टाइम पंजाब के सीएम बन गए थे भीमसेन सच्चर। कौन बन गए थे बेटा? जब आजाद हुआ भारत तो कौन थे? गोपीचंद भार्गव। गोपीचंद भार्गव कहां से थे? सिरसा से। अब पंजाब के सीएम कौन बन गए? भीमसेन सच्चर क्या बन गए थे? पंजाब के सीएम बन गए थे। पंजाब के सीएम कौन बन गए थे बेटा? भीमसेन सच्चर कहां के सीएम बन गए थे? पंजाब के सीएम बन गए थे। तो भीमसेन सच्चर ने ना, ये क्वेश्चन पक्का आएगा, 1 अक्टूबर 1949 को एक फार्मूला दिया जिसे इतिहास में हम पढ़ते हैं सच्चर फार्मूला। सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ? गांधी जी के बर्थडे के एक दिन पहले, 1 अक्टूबर 1949। लिख लो, सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ? 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ। लिख लो, सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ था? 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था। सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ था बेटा? 1 अक्टूबर 1949 को कौन सा फार्मूला लागू हुआ था? सच्चर फार्मूला लागू हुआ था। और इस फार्मूले ने ना हरियाणा को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्से का नाम था पंजाबी भाषा क्षेत्र और एक हिस्से का नाम था बेटा हिंदी भाषा क्षेत्र। पेपर में यही क्वेश्चन आया कि सच्चर फार्मूले ने हरियाणा को कितने हिस्सों में बांटा था? 2 हिस्सों में बांट दिया। सच्चर फार्मूले ने हरियाणा को कितने हिस्सों में बांट दिया बेटा? 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्से का नाम क्या था? हिंदी भाषा क्षेत्र और दूसरे हिस्से का नाम क्या था बेटा?
पंजाबी भाषा क्षेत्र। सच्चर फार्मूले ने हरियाणा को कितने हिस्सों में बांट दिया? 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्से का नाम क्या था? हिंदी भाषा क्षेत्र, और दूसरे हिस्से का नाम क्या था? पंजाबी भाषा क्षेत्र। सच्चर फार्मूले ने हरियाणा को कितने हिस्सों में बांट दिया? 2 हिस्सों में। एक हिस्से का नाम क्या था? हिंदी भाषा क्षेत्र, और दूसरे हिस्से का नाम क्या था? पंजाबी भाषा क्षेत्र। सच्चर फार्मूले ने हरियाणा को कितने हिस्सों में बांट दिया? 2 हिस्सों में, हिंदी भाषा क्षेत्र और पंजाबी भाषा क्षेत्र। जो पंजाबी भाषा क्षेत्र है ना, उसकी पहली लैंग्वेज पंजाबी होगी और दूसरी लैंग्वेज कौन सी होगी? हिंदी। और जो हिंदी भाषा क्षेत्र है उनकी पहली लैंग्वेज हिंदी होगी और दूसरी कौन सी होगी? पंजाबी। और इसकी लिपि देवनागरी होगी और इसकी लिपि गुरुमुखी होगी। तो पंजाबी की लिपि कौन सी होती है बेटा? गुरुमुखी होती है। और हिंदी की लिपि कौन सी होती है? देवनागरी होती है। जो पंजाबी भाषा क्षेत्र है उसकी पहली लिपि गुरुमुखी होगी, दूसरी देवनागरी। और जो हिंदी भाषा क्षेत्र है उसकी पहली लिपि देवनागरी और दूसरी कौन सी होगी? गुरुमुखी होगी। याद रह जाएगा ना। इसने हरियाणा को कितने हिस्सों में बांट दिया? 2। एक तो हिंदी भाषा क्षेत्र और एक है पंजाबी भाषा क्षेत्र। सच्चर फार्मूले ने हरियाणा को कितने हिस्सों में बांट दिया बेटा? 2। हिंदी भाषा क्षेत्र और पंजाबी भाषा क्षेत्र। ये फार्मूला ना तो पंजाबियों को पसंद आया, वो बोले हम हिंदी क्यों पढ़े। हरियाणा तो पहले ही नाराज था, तो हरियाणा को तो ये पसंद आना ही नहीं था। तो इस फार्मूले से बेटा ना तो हरियाणा खुश हुआ और ना कौन खुश हुआ? पंजाब। लेकिन ना, भीमसेन सच्चर सीएम है और सीएम जो चाहे वो कर रहता है। नोटबंदी हुई थी, आपने देखा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे घोषणा कर दी कि ये जो 500 और 1000 के नोट आज के बाद है। लोग बहुत परेशान हुए, लाइनों में लगे, नोट बदले गए, ठीक है। लेकिन ना, लोग परेशान हुए लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अपना फैसला नहीं बदला। तो कहने का मतलब है जो पावर में होता है वो फैसला लेता है और लोगों को उसका अनुसरण करना पड़ेगा, ठीक है। ये सच्चाई है बेटा, जो पावर में होगा वो फैसला लेगा और कमजोरों को उसका पालन करना पड़ेगा। या तो आप ताकतवर बन जाओ, आप उस लेवल के फैसले खुद लो, अदरवाइज आपको उन लोगों के फैसलों का अनुसरण करना पड़ेगा। तो भीमसेन सच्चर ताकतवर थे, उन्होंने फैसला लागू कर दिया। लेकिन ना तो हरियाणा खुश हुआ और ना इस फैसले से कौन खुश हुआ? पंजाब खुश हुआ। याद रह जाएगा क्या? ठीक है। घर पे पापा फैसला ले, कहीं आप ना खुश हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, ठीक है। 2 दिन आप खाना नहीं खाओगे, कोई फर्क नहीं है, तीसरे दिन खा लोगे, ठीक है। ये सच्चाई होती है। हर फैसले से हम राजी नहीं होते, ठीक है, लेकिन उनका फैसला है ना, एट द एंड ऑफ द डे आप रियलाइज करोगे कि पापा का फैसला क्या था? सही था, ठीक है। उनकी और हमारी में ना एज डिफरेंस है, एज गैप है, इसलिए आपको लगता है, ठीक है, कि पापा क्या जानते हैं। कई सोचते हैं दादी क्या जानती है, कई सोचते हैं मम्मी पापा क्या जानते हैं। बेटा जो आज आप सोच रहे हो ना, वो 25 साल पहले सोच चुके हैं, ठीक है। तो उनका और हमारा कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। तो आप उनसे है ना, मतलब किसी भी मामले में उनसे जीते नहीं सकते हो, ठीक है। तो अगर आप बगावत करोगे तो क्या कर लोगे, ठीक है, कोई असर नहीं होता। मतलब हमें अनुसरण उनका करना ही पड़ेगा, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा बच्चा रोने लगता है, ठीक है, वो स्टार्टिंग में जोर जोर से रोएगा, ठीक है, अब धीरे धीरे वो आराम से रोने लगता है कि कोई उसको आए और चुप करवा ले, और कोई चुप नहीं करवाएगा तो आधे घंटे में अपने आप चुप हो जाएगा। तो ऐसी कोई वो बात नहीं है, अनुसरण हमें करना पड़ेगा। तो भीमसेन सच्चर ने फैसला लिया, लोगों को अनुसरण करना पड़ा। अब 1952 में चुनाव हुए, लिख लो। 1952 में क्या हुए थे? आम चुनाव हुए। 1952 में क्या हुए थे बेटा? आम चुनाव हुए। 1952 में क्या हुए थे? आम चुनाव हुए थे, लिख लो। 1952 में क्या हुए थे? आम चुनाव हुए थे, लिख लो। 1952 में कौन से चुनाव हुए थे बेटा? आम चुनाव हुए, ठीक है। और 1952 में जब आम चुनाव हुए थे ना, तो चौधरी देवीलाल ने क्या किया? चौधरी देवीलाल, ठीक है, हरियाणा के ना 38 विधायकों के साइन करवाए। हरियाणा के कितने विधायकों से साइन करवा लिए? 38 विधायकों से क्या करवा लिए? साइन करवा लिए। और उन 38 विधायकों से लिखवाया
कि हरियाणा को किससे अलग किया जाए, पंजाब से अलग किया जाए। ठीक है, कितने विधायकों के साइन करवा लिए चौधरी देवीलाल ने? 38 विधायकों के साइन करवा लिए। और उन 38 विधायकों ने ये बाकायदा लिख कर दिया था कि हरियाणा को किससे अलग किया जाए, पंजाब से अलग किया जाए। कितने विधायकों के साइन करवा लिए? 38 विधायकों के साइन करवा लिए। और उन 38 विधायकों से लिखवा लिया गया कि हरियाणा को किससे अलग किया जाए, पंजाब से अलग किया जाए। बात कब की थी? 1952 में। कौन से चुनाव हुए थे? आम चुनाव हुए थे। और इनमें कितने विधायकों से साइन करवाए गए? 38 विधायकों से साइन करवाए। किसने करवाए? चौधरी देवीलाल। तो अगर पूछे ना कौन सा है ना, मतलब व्यक्ति है हरियाणा बनने के पक्ष में था, चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल है ना, ये बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। ठीक है, और ये एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ऐसा कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था जो आगे चलकर हरियाणा का सीएम बना? तो चौधरी देवीलाल ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो आगे चलकर हरियाणा के क्या बने थे? सीएम बने थे। तो इन्होंने कितने विधायकों के साइन ले लिए बेटा? अब 38 विधायकों से तो कुछ होने वाला नहीं था। ये मिले फिर चौधरी चरण सिंह से। किससे मिले? चौधरी चरण सिंह से मिले। और चौधरी चरण सिंह है ना, ये भी आगे चलकर भारत के क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी भी किसका सामना नहीं किया था? लोकसभा का सामना नहीं किया था। चौधरी चरण सिंह है ना बेटा, ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी भी किसका सामना नहीं किया था? लोकसभा का सामना नहीं किया। लिख लो, चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी भी किसका सामना नहीं किया था? लोकसभा का सामना नहीं किया। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी भी किसका सामना नहीं किया था? लोकसभा का सामना नहीं किया। एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री था जिसने प्रधानमंत्री के पद से क्या दे दिया? सोचो कितनी बड़ी बात रही होगी। प्रधानमंत्री सबसे बड़ा पद होता है, उससे क्या देकर आ गया? इस्तीफा देकर आ गया। कौन देकर आ गया? चौधरी चरण सिंह इस्तीफा देकर आ गया। ठीक है, कोई एक किसान विरोधी बिल पास होना था लोकसभा में और ये कहता है मैं लोकसभा में ही नहीं जाऊंगा। प्रधानमंत्री कितना जिगरा रहा होगा इस इंसान में। सोचो, चौधरी चरण सिंह में। हरियाणा में एचएयू है ना, इन्हीं के नाम से हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। 1970 में बनी थी। ठीक है, और इन्होंने ना प्रधानमंत्री के पद से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। कितना बड़ा जिगरा रहा होगा कि प्रधानमंत्री के पद को इन्होंने क्या मार दी? ठोकर मार दी। क्या नेता थे ये? किसान नेता थे। कहते हैं चौधरी देवीलाल भी किसान नेता थे। ये किससे मिले? चौधरी आज ग्रुप डी की नौकरी नहीं छोड़ सकता कोई। ठीक है, और ये कौन सा पद छोड़कर आ गए थे? किसान विरोधी बिल पास होते रहे, बोला तू नौकरी छोड़ दे, बोला मेरे हिसाब से मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा, पास हो जाए बिल। ठीक है, आज कोई नहीं छोड़ता और इंसान ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया था। ठीक है, तो कहते हैं चौधरी चरण सिंह से कौन मिले? चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल भी किसानों के मसीहा बोलते हैं चौधरी देवीलाल को। दोनों क्या थे? किसान नेता। तो बेटा जैसी जिस इंसान की सोच होगी ना, वो उसी प्रकार के इंसान को ढूंढ लेगा। आप कभी भी देख लेना, ठीक है, एक नशेड़ी आदमी है ना, वो नशे करने वाले को ढूंढ लेगा। ठीक है, सच्चाई है। ठीक है, आपको अगर जॉब पानी है ना, तो आप नशेड़ी आदमी से सीख सकते हो। ठीक है, नशेड़ी आदमी को रेगिस्तान में छोड़ देना, शाम को आपको ठेके पर मिलेगा वो। ठीक है, कोई उसको लोकेशन नहीं बताएगा। गांव में कभी देख लेना, जब बारात आती है ना, ठीक है, उसको कोई नहीं बताता ठेका कहां पर है। ठीक है, ना उसको आप फोन देना, कुछ मत देना, घंटे बाद वो ठेके के बाहर मिलेगा। ठीक है, तो उसमें एक ललक होती है कि मेरे को वो चीज हासिल करनी है। तो जिस दिन आपके अंदर वो ललक होगी ना कि मेरे को एग्जाम क्लियर करना है, तो उस दिन आप एग्जाम क्लियर कर लोगे। ठीक है, वो ललक होनी चाहिए। वो ललक जब तक नहीं होगी तब तक एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो चौधरी चरण सिंह और देवीलाल दोनों, और चौधरी चरण सिंह है ना, उनको कहा गया आप यूपी, क्योंकि हरियाणा किसके पास था? यूपी के बाद किसके पास चला गया? पंजाब। तो किसी टाइम में हरियाणा यूपी के हिस्से में था ना, तो इनको कहा गया। तो इन्होंने 125 विधायकों से यूपी से क्या करवाए? साइन करवाए। 125 विधायकों। हरियाणा से कितने विधायकों ने साइन किए?
यूपी के कितनों ने किए 125। तो इन सभी के साइन कराकर चौधरी देवीलाल और चौधरी चरण सिंह भारत के उस टाइम गृह मंत्री होते थे। ठीक है, क्योंकि जो भी करना होता है ना वो होम मिनिस्ट्री करती है। गृह मंत्री होते थे जीबी पंत। कौन होते थे बेटा? भारत के गृह मंत्री कौन होते थे? जीबी पंत होते थे। तो किससे मिले ये? जीबी पंत से मिले। लिख लो, भारत के गृह मंत्री जीबी पंत से कौन मिले? चौधरी देवीलाल और चौधरी चरण सिंह। किससे मिले बेटा? जीबी पंत से मिले थे। भारत के गृह मंत्री जीबी पंत से कौन मिले थे? चौधरी देवीलाल और चौधरी चरण सिंह। किससे जाकर मिले थे? जीबी पंत से, और कहा कि हरियाणा को ना किससे अलग कर दो आप? पंजाब से अलग कर दो। ये नेता लोग क्या करते हैं? ये फाइल रख लेते हैं, बोला काम हो जाएगा। ठीक है, काम होता नहीं है। ठीक है, कोई ना करवा देंगे। ठीक है, ये क्या रख लेते हैं? फाइल रख लेते हैं और बाद में डस्टबिन में डाल देंगे उस फाइल को। यही होता है बेटा। तो जीबी पंत से कौन मिले? चौधरी चरण सिंह। किससे मिले? जीबी पंत से मिले। और अपने साथ किसको लेकर गए? चौधरी देवीलाल को। और चौधरी देवीलाल और ये दोनों किससे मिल गए? जीबी पंत से मिले। ठीक है, और जीबी पंत ने ना फाइल को रख लिया, बोला कोई ना हरियाणा को हम पंजाब से क्या कर देंगे कुछ नहीं किया। तो 1953 में ना बेटा भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना था ना, भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना था? आंध्र प्रदेश। एक कोई व्यक्ति था पी रामलू, इंडिया जीके में हम पढ़ेंगे। तो उसने ना एक आमरण अनशन कर दिया और पी रामलू की उस अनशन के दौरान मृत्यु हो गई थी। ठीक है, फिर है ना मजबूरन है ना क्या बनाना पड़ा? आंध्र प्रदेश। अभी आंध्र प्रदेश से क्या बना है? तेलंगाना बना है। तो आंध्र प्रदेश बना। भाषा के आधार पर ये क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट है बेटा, डबल अंडरलाइन करके लिख लो। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था बेटा? आंध्र प्रदेश। किसके आधार पर बना था? भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। किसके आधार पर बना था? भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था। किसके आधार पर बना था? भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बन गया था? आंध्र प्रदेश बन गया। फिर चौधरी देवीलाल और चौधरी चरण सिंह जीबी पंत के पास बोला आपने तो हमारी फाइल सबसे पहले जमा करवाई थी और बना किसको दिया आपने? आंध्र प्रदेश को बना दिया। ठीक है, फिर है ना ये इन्होंने मिलकर है ना एक आयोग बनेगा जिसका नाम होगा राज्य पुनर्गठन आयोग। ये आयोग बनेगा बेटा 29 दिसंबर, ठीक है, 1953 को। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 29 दिसंबर 1953 को। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग है ना ये नए राज्यों को बनाने के लिए बना था। और नए राज्यों को किसके आधार पर बेटा? भाषा के आधार पर। अगर पूछे हरियाणा पंजाब से अलग होकर किसके आधार पर बना, तब आपका आंसर क्या होगा? भाषा के आधार पर बना। हरियाणा पंजाब से अलग होकर किसके आधार पर बना? तो 1953 में ना राज्य पुनर्गठन आयोग बना कि ये है ना मतलब है ना जगह जगह जाएगा और तय करेगा कि कौन सा राज्य बनना चाहिए और कौन सा राज्य नहीं बनना चाहिए। एक बार एचएससी ने पूछा कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 1953 ऑप्शन में नहीं था, तो एचएससी ने क्या माना? 1954 माना। तो बना 1953 में है बेटा। एचएससी ने एक एग्जाम में कब माना? 1954। बना 1953 है। 1953 एक नंबर लिख लो और 1953 ना आए तो किसके साथ जाओगे आप? राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 1954 में बना। किसको बनाने के लिए बना बेटा? भाषा के आधार। ये केवल हरियाणा को बनाने के लिए नहीं बना था, यानी भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने के लिए कौन सा आयोग बना था? राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। याद रह जाएगा ना।
तो हरियाणा को बनाने की मांग 1923 में स्वामी सत्यानंद जी, 1926 में स्वागत समिति में पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने, 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन में, 1929 में नेहरू रिपोर्ट में, 1931 में गोलमेज सम्मेलन में जोफ्री कार्वेट ने, 1932 में 9 सितंबर 1932 को देशबंधु गुप्ता ने, डी गुप्ता ने, और 1900 कब की बात थी, 1946 में पटादी सीतारामैया ने उठाई, और 1947 में पंजाब के सीएम गोपीचंद भार्गव सिरसा से थे, 1948 में मास्टर तारा सिंह ने अजीत समाचार पत्र में उठाई, उन्होंने पंजाबी सूबे की मांग उठाई। 1 अक्टूबर 1949 को कौन सा फार्मूला लागू हुआ था, सच्चर फार्मूला, जिसने हरियाणा को किससे अलग, मतलब क्या कहा, 2 हिस्सों में बंटेगा, एक तो हिंदी भाषा क्षेत्र और एक पंजाबी। 1952 में क्या हुए, आम चुनाव। याद रह जाएगा ना, यहां से आगे हम कल पढ़ेंगे। आज वाला समझ आ गया? थैंक यू बच्चों।